भाई हम एक एक चीज़ देख रहे हैं इनकी, जो ये हमारे साथ करेंगे हम वही करेंगे, हमारे को भी तो करना वो, और इनसे ज़्यादा रास्ते जाना हम। ये तो हम बॉर्डर को आगे नहीं ना दिल्ली मिलते अब तक हम। ये तो हम इन्हें देख रहे थे इनकी क्या सोच है, इस सरकार की क्या सोच है, ये हमें जाने दें कि नहीं जाने देते। अन्य ये चैलेंज कर लो, ये हम इन्हें पता नहीं लगना कल को दिल्ली कदम को जा लेंगे या पुलिस ढूंढती रह जाएगी हम। पर हम तो जाने का सोच रहे, हम सरकार की मंशा देख रहे, कल को हम इस चीज़ का जवाब लेंगे ना इनसे। खेतों के रास्ते आपको ही पता है सबको? हमें सब पता है, जितने रास्ते सारे हमारे ही तो खेत है, इनका किसका खेत है, हम तो एक एक चीज़ का पता, हम दिल्ली लिखड़ेंगे जाएगा, इन्हें मिलने के भी नहीं। सरकार कह रही कि विपक्ष आपको भड़का रहा है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, हम क्यों विपक्ष भड़का होगा, हमारा क्या मतलब विपक्ष भड़काने का, हम तो खुद सक्षम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। इलेक्शन के टाइम पर तो जो पानी हमारे उस पर बाजार क्या वही पानी बजेगा। और अरेस्टिंग में महल्ले खाने देने कोई व्यवस्था नहीं है, भट्टी में अपनी आपको चलवा रखी है हमारा जमाना। बस नुकारे नो को कोरोना में कोरोना रहा है, भूखे मरे जाके जब भी तो कोरोना जाग तो आ गया होगा हमारे। मैं पता नहीं क्या कर रही सरकार में, अन्य कानून लगा रही, जाकर भूखे मर गए। इन कम वक्तों ने किसान को ऐसा मजदूर कर दिया कि पंजाब हरियाणा का किसान जो है वो अपने घरों के ताले देके और अपने बच्चों को साथ लेके, अपनी बीवियों को साथ लेके, वो अपने हक की लड़ाई नहीं, वो आने वाली जो जनरेशन है उसकी लड़ाई लड़ने का काम किसान करने जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली इनके बाप की नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कल जिस तरीके से धरना जो हो रहा था मंगलौर गुड़ मंडी पर, उसको भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी थी कि कल दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर ही इनको डिटेन कर दिया गया और यहीं पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों रोका गया है इनको, क्योंकि दिल्ली में परमिशन मिली थी पंजाब के किसानों को बुराड़ी में जाने की, तो इन लोगों को क्यों डिटेन किया गया है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। कल भी बातचीत हुई थी। हमारे साथ हैं संजय चौधरी जी हैं और बाकी सब पदाधिकारी हैं। आप लोगों का सबका स्वागत। सर, क्यों डिटेन किया गया है आप लोगों को फिर से? मैं पता नहीं क्या कर रही सरकार में, अन्य कानून लगा रही, जाकर भूखे मर गए। अब हम दिल्ली अपनी बात कहने जहाँ तो हम यहाँ अरेस्टिंग कर ली हमारी। अब हम आगे चले गए थे, फिर वहाँ से अरेस्टिंग कर गए सीओ कोतवाल तमाम पुलिस के जो चले गए भारी पुलिस, और हम अरेस्ट कर लाई। कल जैसे परमिशन मिल गई थी दिल्ली में, बुराड़ी में निरंकारी जो मैदान है वहाँ पे परमिशन मिल गई थी किसानों को, तो आप लोगों को क्यों रोका गया? पूछा नहीं आप लोगों ने? बस नुकारे नो को कोरोना में कोरोना रहा है, भूखे मरे जाके जब भी तो कोरोना फिर जाग तो आ गया होगा हमारे। हमारी तो एक मांग है, जिस तरह सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ रही है, इनकी MP MLA की तनख्वाह बढ़ रही है, इसी हिसाब से हमारे फसलों के रेट बढ़ा। बस हमारी तो एक ही मांग है, दूसरी आई नहीं। तो यहाँ पर कब तक धरना चलेगा सर? धरना का अब तो हम अरेस्टिंग वहाँ फिलहाल यहाँ, अच्छा, यहीं पे डिटेन कर दिया गया। अभी तो अरेस्टिंग है, पता नहीं अब क्या होगा। तो रात में यहीं पे रुकना होगा? अब ये तो प्रशासन जाने का, अब तो हम तो अरेस्ट हैं फिलहाल। और अरेस्टिंग में महल्ले खाने देने कोई व्यवस्था नहीं है, भट्टी में अपनी आपको चलवा रखी है हमारा ही जमाना। अच्छा, भट्टी आप लोगों ने चलवा रखी? अब क्या करें, इन पर तो खाने का भी जुगाड़ नहीं। यहाँ वहाँ गाँव घर बता भूखे मर गए, यहाँ भूखे मर गए हम। चलिए, हमारे साथ है कुलदीप सैनी जी, और लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग, क्योंकि डिटेन कर दिया गया यहाँ पर। जी, कल भी बात रखी थी आप लोगों ने, तो आगे क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से? बच्ची कार्रवाई तो यार हम तो भाई दिल्ली जाएंगे जरूर। पुलिस फोर्स कब तक रहेगी, जब तक रहेगी नहीं, दिल्ली जरूर जाएंगे। कुछ हाँ कुछ सत्य हमारे जा लिया। ये काले कानून जो है ना इन्हें, जो इन्होंने लागू करे, इन्हें वापस लो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है ना पेश करो, उसे लागू कर रहे कि नहीं, उसे लागू करो। और रही दिल्ली कोई इनकी थोड़ा ही है, सरकार की थोड़ा ही है। अरे किसान की भी तो है। किसान ने जो आज किसान को लोग कोरोना का बहाना बना रहे, जब क्या था सरकार ने भाई सर हर चीज़ पहल होगी थी, हर चीज़ बंद होगी थी, और किसान को अनाज के लिए, खेती के लिए, क्योंकि देश ना भूखा मर जा, और किसान ने जान पर खेल कर खेती करी, पेट पाला, पूरे भारत को अन्न दिया। आज ये कोरोना कह रहे कोरोना है, वहाँ दिल्ली में कोरोना है, तो किसानों का तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। और हम दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे नहीं होता सर? इलेक्शन के टाइम पर तो जो पानी हमारे उस पर बाजार क्या वही पानी बजेगा, तैयार है। और जो है हमारे तो यही मांग है, ये कानून वापस लो जो उनसे इन्होंने बना रखे, और जो किसान संगठन को वहाँ बैठा जा, हमारे चौधरी साहब को बैठा कर जो भी कुछ निर्णय ले रहे उनकी सलाह को लिया जा। और जो है जी, जो शहीद हुआ हमारा किसान, उसे 1 करोड़ मुआवजा और शहीद का दर्जा दिया जा, ये हमारी मांग है। रवि जी हमारे साथ है। कल भी राय रखी थी, चुनौती दी थी बीजेपी के नेताओं को, सर वही स्टैंड अभी? भाई हम एक एक चीज़ देख रहे हैं इनकी, जो ये हमारे साथ करेंगे हम वही करेंगे, हमारे को भी तो करना वो, और इनसे ज़्यादा रास्ते जाना हम। ये तो हम बॉर्डर को आगे नहीं ना दिल्ली मिलते अब तक हम। ये तो हम इन्हें देख रहे थे इनकी क्या सोच है, इस सरकार की क्या सोच है, ये हमें जाने दें कि नहीं जाने देते। अन्य ये चैलेंज कर लो, ये हम इन्हें पता नहीं लगना कल को दिल्ली कदम को जा लेंगे
या पुलिस ढूंढती रह जाएगी हम। पर हम तो जाने का सोच रहे हैं, हम सरकार की मंशा देख रहे हैं, कल को हम इस चीज़ का जवाब लेंगे ना इनसे। खेतों के रास्ते आपको ही पता है सबको? हमें सब पता है, जितने रास्ते सारे हमारे ही तो खेत है, इनका किसका खेत है, हम तो एक चीज़ का पता, हम दिल्ली लिखड़ेंगे जाएगा, इन्हें मिलने के भी नहीं। पर हमें तो देखना ये हमारे लिए क्या कर सको, मतलब ये क्या और क्या कर सको, इससे ज़्यादा क्या बड़ा अत्याचार कर सको, ये सब चीज़ हमें देखनी, बस यही देख रहे हैं हम। अभी साफ तौर पर कहा है रवि जी ने कि स्ट्रेटेजी देख रहे हैं सरकार की क्या रुख अपनाती है। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय शास्त्री जी। जी क्या कहेंगे सर, आप डिटेन कर दिया गया आपको फिर से? अजी बस कहना क्या, हम तो देखो दुखी हो लिए, कद लो कह क्या कह तो उसो जो कोई सुनता हो। ये तो सरकार गूंगी बहरी सरकार होली, या किसी की नहीं सुन रही, या हिटलर सही सरकार हो। इसमें केवल उद्योगपतियों का ही भला हो रहा है, किसान मजदूर आम जनता का इसमें कोई भला नहीं हो रहा है। जिस आशा और विश्वास के साथ किसानों ने इस सरकार को बनाई थी, इन्होंने बड़े बड़े किसानों के साथ में वादे किए थे, मजदूरों के साथ में वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे इन्होंने अपने पूरे नहीं करे। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते आए होते कि ये भाजपा जो सरकार है ये उद्योगपतियों की ही सरकार है। तो वो इसने आज करके दिखा दिया। हमने अपने बुजुर्गों तो सुना था, लेकिन आज हमने खुद भी देख लिया। तो ये अध्यादेश कोरोना काल में, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा हो, देश पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो, और उस टाइम पर सरकार को ऐसी सूझ के वो नए नए बिल पास कर रही, और वो जो बिल पास कर रही लगातार किसान उसका विरोध कर रहे। अगर आपने कोई कानून किसान के हित में बनाया, किसान उसे नहीं मान रहे, किसान उसका विरोध कर रहे, कई किसान हमारे शहीद हो लिए, तो उसे ये वापस ले लो ना, दिक्कत क्या है रही? सरकार कह रही कि विपक्ष आपको भड़का रहा है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, हम क्यों विपक्ष भड़का होगा, हमारा क्या मतलब विपक्ष तो भड़का ना, हम तो खुद सक्षम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और अपनी बात हम कह रहे। आंदोलन हमारे लगातार जारी है। आज हम कल हमने नेशनल हाईवे जाम करा था, आज हम दिल्ली कूच कर रहे थे, यहाँ हमने उत्तराखंड का बॉर्डर तोड़ा, फिर उत्तराखंड पुलिस ने नाकेबंदी करके हम वहाँ से गिरफ्तारी करी। अब हम यहाँ गुरुकुल चौकी पर बैठाया गया, अब हम यहाँ उत्तराखंड की पुलिस की कस्टडी में, और जब भी हम यहाँ से रिहा होंगे तुरंत हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये हमारा जब तक अध्यादेश नहीं होगा, किसानों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, इसी तरीके से जारी रहेगा, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। हम जेड़ लट्ठी गोली खाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। साफ तौर पर कह दिया है यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय शास्त्री जी की, किसी भी चीज़ से हम लोग नहीं डरेंगे, सरकार की हर चुनौती का सामना करेंगे। साफ तौर पर कहा है कि जब तक यहाँ पे डिटेन है उसके बाद दिल्ली कूच करा जाएगा, साफ तौर पर कहना है। सर हमारे साथ हैं संजीव चेयरमैन साहब, अभी आए थे भारतीय किसान यूनियन में, हमने बातचीत की थी पहले भी। सर तो कैसा लग रहा है सर पहला आंदोलन इस तरीके का? आंदोलन तो अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या कहेंगे युवा होने के नाते, जो सरकार की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है? नीतियाँ तो सरकार की सारी एक भी कोई सही नहीं है, जितनी भी नीति आ रही सारी गलत ही आ रही। किसान चुपचाप अपना दिल्ली जा रहा है, उसको दिल्ली जाने से रोका जा रहा। आज हम भी दिल्ली के लिए जा रहे थे, हमने यहाँ का बॉर्डर तो तोड़ दिया था, ये बाद आगे पुरका जी से जो यूपी का बॉर्डर है वहाँ जाके इन्होंने फोर्स लगा दी, वहाँ से गिरफ्तारी करके ये यहाँ ले आए, हम यहाँ बैठ के, जब फोर्स हट जाएगी फिर हम दिल्ली के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने तो लगा दी भट्टी सब तैयार, सब बिस्तरे ला रखा, पूरे इंतजाम से आए हुए हम तो। पूरे इंतजाम से रात भर यहीं रुका जाएगा? रात भर, जब तक मांगे पूरी नहीं होने की तब तक, जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलने का, जिस चीज़ के वो चला हुआ। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं गढ़वाल मंडल से। जी काफ़ी राय आपने रखी थी मुद्दों को लेके। जी मुद्दे क्या, हम तो इस सरकार से त्रास्त हुए, सारे उम्र होगी इसमें, 27 साल हो गए इस आंदोलन को देख। तो जो भी सरकार आई किसान का शोषण नहीं करा है, लेकिन इससे ज़्यादा शोषण सरकार न किसी न किसान का नहीं करा है। जब से सरकार आई हमने तो बहुत सोच समझ के वोट दिया था। ऐसी घृणित काम सरकार ने किसान की सहायता करा, खून के आंसू रोने पड़ रहे किसान को। बहुत दुख की बात है, कल को हम चले जाएंगे, कल को और बच्चे आवेंगे, वे भी इस सरकार की निंदा करेंगे, कल को मरना तो पड़ेगा एक दिन। सरकार के हाथ तो है अपना भाई कुदरत ठाले। हमेशा आंदोलन में किसान जिया, 27 साल से किसान आंदोलन में जी रहा है, लेकिन जब भी कोई बात आई सरकार दिल्ली की भी झुकी, प्रदेशों की भी झुकी, किसान की बात रखी गई। रजबपुर आंदोलन हुआ, मेरठ आंदोलन हुआ 88 में, कंझावला हुआ, कितने आंदोलन हुए, भोपा कांड हुआ, भोपा नईमा कांड हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार कई बार चेंज होगी, दिल्ली की सरकार बदली, चौधरी साहब ने तब भी वहाँ से हुंकार भरी, तभी कई बार सरकारी अदल बदल हुई, बात भी किसान की मानी गई। लेकिन इस सरकार ने ये काला कानून पैदा करके ऐसा काम कर दिया देश के किसान के लिए।
हाँ जी, आदित्य राणा जी हमारे साथ है सर। कल भी आप थे धरने में, अभी भी हैं, तो कब तक ये धरना आगे जारी रहेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन का टाइम काश्तकार किसान को नहीं है। आज किसान की पोजीशन हुआ है कि उसके घर में 10,000 रुपये नहीं है अगर उसको हरी बीमारी की बात आ जाए। ऐसे टाइम जब खेती, जब गन्ने की कटाई का टाइम हो, गेहूँ बुआई का टाइम हो, इन कम वक्तों ने किसान को ऐसा मजदूर कर दिया कि पंजाब हरियाणा का किसान जो है वो अपने घरों के ताले देके और अपने बच्चों को साथ लेके, अपनी बीवियों को साथ लेके, वो अपने हक की लड़ाई नहीं, वो आने वाली जो जनरेशन है उसकी लड़ाई लड़ने का काम किसान करने जा रहा है दिल्ली। और दिल्ली इनके बाप की नहीं है। जो उत्तराखंड की जो किसान यूनियन है हमारी, ये हरिद्वार पहुँच कर रहेगी। अभी बॉर्डर तोड़ा है, अब नहीं तो थोड़ी देर में हम लोग दिल्ली जरूर पहुँचेंगे। इस सरकार को, जिसने इतने अच्छे हसीन सपने दिखाने का काम किया था, जो दुगनी आय करने का काम बोलते थे, उन्होंने आज जो है ऐसा कानून जिसको किसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जिसको खिलाफ किसान सड़कों पर है, इनकी मंशा क्या है उसको बनाने की? ये क्या किसान को जो है, इनकी जो नज़र है वो आज किसान पर भी पड़ी हुई है। बाकी तो सब धाराशाही कर ही दिया इन्होंने। हिंदुस्तान का पूरा जितना भी सरकारी सेक्टर थे वो सब इन्होंने प्राइवेट में देने का काम कर दिया है। अब ये लोग हमारी किसान की जो है ज़मीन छीनने का काम करने जा रहे हैं। आखिर मंशा क्या है इनकी? ये एमएसपी मूल्य क्यों नहीं उसमें बीच में रखना चाहते हैं? इसके खिलाफ ये अनिश्चितकालीन तक के लिए, जब तक ये कानून, काला कानून ही वापस नहीं लेंगे, तब तक सरकार के खिलाफ किसान की लड़ाई बराबर जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लोगों से भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिटेन किया गया है। जी सर, कल भी थे धरने में जी, क्या राय है आपकी? यहाँ पर आप बैठे हैं धरने पर। मेरी राय क्या है, इनको लगता है कि हमें यहाँ डिटेन करके वो दिल्ली का जो हमारा आंदोलन है उसको दबा देंगे। हम नहीं तो हमारे बहुत से हज़ारों लाखों भाई वहाँ पहुँच गए हैं, वो काफ़ी है। और हम भी जैसे यहाँ से निकलेंगे हम भी वहीं जाएंगे। कब तक ये यहाँ रखेंगे? देखते हैं इनमें कितना दम है। हम भी बैठे हैं यहाँ से जब भी जाएंगे दिल्ली जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने अपनी राय रखी। कल जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था और हरियाणा पंजाब में भी देखने को मिला आंदोलन, साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही यहाँ से अरेस्टिंग खत्म होगी, जैसे ही यहाँ से रिहा होंगे, दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही लोग बिजी ना रहे, ये वाली न्यूज़ भी देखें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।